हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल GK38 में स्वागत है। आज के क्लास में बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में समझेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या, जिसे हिंदी में पाचन बोला जाता है। पाचन है क्या, पाचन करने वाले अंगों को देखेंगे, पूरे डिटेल से समझेंगे। उसके बाद उनके प्रोसेस को समझेंगे कि पाचन की प्रक्रिया कैसे होता है। फिर लास्ट में टेस्ट लगाएंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, 1, 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या। तो पाचन एक अपचयी कैटाबॉलिज्म प्रक्रिया है, बड़े जटिल अणु का छोटे अणु में टूटना। ये देखो, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, खनिज ये सभी ले रहे हैं। यही जो है, ये जटिल अणु छोटे अणु में टूटेगा। ये देखो, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट रहा है, प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट रहा है, और वसा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट रहा है। तो ये क्या है, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है। देखो, मेटाबॉलिज्म जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। जब छोटे अणु जुड़ते हैं तब उसे एनाबॉलिज्म बोलते हैं, और जब बड़े अणु छोटे छोटे अणु में टूटते हैं तब उसे कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट रहा है, प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट रहा है, वसा फैटी एसिड में टूट रहा है। तो ये क्या हुआ, एक कैटाबॉलिज्म प्रोसेस हुआ। ठीक। विटामिन और खनिज जो है हमारे भोजन को पचाने के लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। इसका पाचन हमारे शरीर में नहीं होता, विटामिन और खनिज का, बल्कि ये पचाने के लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। तो ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट। देखो ये प्रोसेस कैसे होते हैं एक बार देख लेते हैं। ये हुआ माउथ। प्रोसेस जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये माउथ से ही स्टार्ट हो जाते हैं, माउथ से लेके एनस तक का ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। माउथ से भोजन ग्रहण किए, अब इसमें लार पाया जाता है, टाइलिन, जो स्टार्च का पाचन करते हैं। भोजन आता है ग्रसनी, ग्रसनी से आता है ये ग्रास नली ईसोफेगस में। ईसोफेगस में क्रमानुकंचन गति होता है, ये इसे भोजन को कहाँ, आमाशय में ले आता है, स्टोमच बोलते हैं जिसे। ये भोजन को HCl अम्लीय बनाता है, इसमें पेप्सिन और रेनिन पाया जाता है, एंजाइम जो प्रोटीन और दूध का पाचन करता है। भोजन फिर आगे जाता है, फिर यहाँ ये देखो लीवर से आता है पित्तरस, जो ये गाल ब्लैडर में एकत्रित होता है। ये भोजन में आके मिल जाता है और भोजन को क्या बना लेता है, अम्लीय बना लेता है। ये भोजन फिर आगे बढ़ता है, फिर अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, जिसमें प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट तीनों का पूर्ण रूप से पाचन करने वाला एंजाइम मिलता है इसमें। और ये आगे चला जाता है कहाँ, छोटी आंत में। छोटी आंत में इसका पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। और इसी में जो छोटी आंत होता है, इसमें क्या होता है, उंगलीनुमा संरचना पाया जाता है, विलाई, जो इस बचे हुए भोजन को क्या कर लेता है, और शोषण कर लेता है और पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पहुंचा देता है। अब जो वेस्टेज पदार्थ है वो कहाँ, बड़ी आंत से होते हुए ये एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। यही है डाइजेस्टिव सिस्टम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसी के प्रोसेस और इनके पार्ट्स को समझेंगे एक एक कर। चलिए देखते हैं फिर। सबसे पहले समझते हैं माउथ। माउथ में 2 भाग होते हैं, पहला होता है टीथ और दूसरा होता है सलेवरी ग्लैंड। सबसे पहले देखते हैं टीथ। टीथ 4 प्रकार के हैं, केनाइन, मोलर, प्रीमोलर और इंजाइल। इन सब का अलग अलग काम होता है। केनाइन जो है ये भोजन को चीरने का काम करता है, जिसे हिंदी में रत्नक बोलते हैं। मोलर और प्रीमोलर, अग्र चमड़क और चमड़क, ये दोनों का काम जो होता है भोजन को पीसने या चबाने का होता है। ठीक। और इंसाइजर यानी कृदंतक का काम जो होता है भोजन को काटने का काम करता है। तो ये हो गया दांत। ये दांत सूत्र है, पूछा जाता है एग्जाम में, देख लो। इंसाइजर 2/2, केनाइन 1/1, प्रीमोलर 2/2, मोलर 3/3, और टोटल हो गया 8। ये है 8 जो है एक साइड का है, ये देखो, ये एक साइड का 8 हो गया। अब दूसरे साइड का भी फिर वही होगा, तो बूढ़ा हो जाएगा इसमें 2 का।
उसी प्रकार नीचे में जो है ये नीचे का एक साइड का है ये, और फिर इस साइड का लेंगे तो दोनों का फिर गुणा हो जाएगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा फिर 32। ठीक, तो ये हो गया दांत। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। अब दांत तो पढ़ लिया, अब इसमें बच्चा क्या है, स्लेवरी ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड को देखते हैं, लार ग्रंथिया। लार ग्रंथिया में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। पहला टाइलिन। टाइलिन जो है स्टार्च का पाचन करते हैं, स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तन है। दूसरा है डाइस्टेज, ये भी स्टार्च का पाचन करते हैं। और तीसरा है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो है वो जीवाणु को नष्ट करता है। तो ये टाइलिन पूछा जाता है एग्जाम में, और लाइसोजाइम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ठीक, तो ये हो गया स्लेवरी ग्लैंड। नेक्स्ट पार्ट है इसका ईसोफेगस। अब ये क्या हुआ, माउथ से कहाँ गया ये ईसोफेगस। माउथ से भोजन ग्रहण किए, भोजन में लार मिला, लार में स्टार्च का पाचन हुआ, माल्टेज में परिवर्तन हुआ। अब जो बचे हुए भोजन है कौन कौन से, प्रोटीन बच गया है, वसा बच गया है, और कुछ कार्बोहाइड्रेट भी बच गया है, वो आ गया ग्रसनी में। अब ग्रसनी में क्या होता है, कोई पाचन वाचन नहीं होता है, ये क्या होता है, भोजन को आगे ईसोफेगस में भेज देता है। ये देखो, मुंह और नासा के पीछे गले का एक भाग है जो ग्रास नली और श्वास नली के ऊपर होता है। ग्रसनी ही भोजन को और वायु को क्रमशः ग्रसिका और लैरिंक्स में भेजता है। यानी ग्रसिका के माध्यम से ही भोजन कहाँ जाता है, ग्रास नली में जाता है। ये क्या करता है, जब भोजन ग्रहण करते हैं उस टाइम जो होता है कि यहाँ वायु नली होता है उसको ढक देता है, जिससे भोजन वायु नली में नहीं जाता। ठीक, अब भोजन कहाँ आ गया, ग्रास नली में। भोजन आ गया यहाँ ग्रास नली ईसोफेगस में। ईसोफेगस की संरचना देख लेते हैं। ये जो होता है लंबी नली होती है जो स्टोमच में खुलता है। ये देखो, ये आगे जाके यहाँ खुला है स्टोमच में, ये लंबी नली है। 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। फूड को माउथ से स्टोमच में पहुँचाता है। ये फूड को यहाँ से कहाँ पहुँचाया, स्टोमच में। इसकी जो नली होती है क्रमानुकंचन गति होता है, जिसके माध्यम से भोजन कहाँ पहुँचता है, मासा में पहुँचता है। यानी कि जो भोजन को ये फैलता है उसके बाद फिर सिकुड़ता है, और भोजन को इस प्रकार कहाँ पहुँचा देता है, अमाशय में पहुँचा देता है। तो ये हो गया ईसोफेगस। तो ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता, ये सिर्फ भोजन को आगे पहुँचाने का काम करता है। पाचन वाला जो प्रोसेस है, माउथ में कुछ हुआ, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च माल्टेज में परिवर्तन हुआ। अब जो पाचन का स्टार्ट होगा वो स्टोमच से होगा। स्टोमच, ये देखो स्टोमच, 3 भाग है इसका, फंडस, कार्डिया, पाइलोरिक। ये है स्टोमच। ठीक, कार्डियक वाला भाग जो होता है ऊपरी भाग होता है, ये वाला ऊपरी भाग है। HCl का निर्माण करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। यानी पेप्सिन और रेनिन एंजाइम जो पाया जाता है, जो दूध और प्रोटीन का पाचन करता है, उसके लिए क्या करता है, एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है ये कार्डियक भाग, और भोजन को तोड़ता है। ठीक, नेक्स्ट है पाइलोरिक भाग, ये लास्ट वाला भाग है। ये गैस्ट्रिक रस का निर्माण करता है, यानी यही रेनिन और क्या करता है, पेप्सिन का निर्माण करता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में। रेनिन जो होता है दूध में उपस्थित कैसीन का पाचन करता है, जबकि पेप्सिन जो है प्रोटीन को किस में बदलता है, पेप्टोन में बदलता है। देखो, प्रोटीन को पेप्टोन में बदला है। अभी भी प्रोटीन पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ है, ये प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ दिया। अब पेप्टोन आगे जाके पचेगा, और ये रेनिन और पेप्साइन के लिए जो अम्लीय माध्यम है वो कार्डियक वाला भाग तैयार करता है। तो ये हो गया कार्डियक भाग और पाइलोरिक भाग। नेक्स्ट है फंडक भाग, जो भोजन को रोक कर रखता है। भोजन जो है ज़्यादा टाइम तक इसी में रहता है। ठीक, तो ये हो गया अमाशय के कुछ पार्ट्स। अब आगे चलते हैं। अब भोजन क्या हुआ इसमें, अमाशय में तो आ गया, अमाशय में अम्लीय बन गया, और दूध और प्रोटीन जो है पेप्टोन में बदल गया है। अब जो बचे हुए भोजन है वो आगे जाएगा कहाँ, इसमें अमाशय से आगे जाएगा। अब अमाशय से आगे जाएगा तो यहाँ पाया जाता है अग्नाशय। ये देखो अग्नाशय, ये पीला वाला जो पार्ट्स है, अग्नाशय से निकलेगा अग्नाशयी रस।
अब अग्नाशय के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि यह क्या होता है। मिश्रित ग्रंथि है, इसमें लैंगरहैंस की दीपिका यानी आइसेट्स पाया जाता है, जिसमें अल्फा बीटा गामा कोशिका पाए जाते हैं। बीटा सेल्स जो होता है इंसुलिन हार्मोन का स्राव करते हैं। इंसुलिन हार्मोन जो मधुमेह के लिए इम्पोर्टेंट है, कंट्रोल करता है उसको। जो पूर्ण पाचक एंजाइम जो है वो स्राव कौन करता है, अग्नाशय ही करता है। 3 प्रकार के एंजाइम करता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन को प्रोटीन यानी जो पेप्टोन, अमाशय क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। अब उस पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है कौन सा, ट्रिप्सिन, जो अग्नाशय रस द्वारा स्रावित होता है। और एमाइलेज एंजाइम जो है स्टार्च का पाचन करता है, वहीं लाइपेज एंजाइम जो होता है फैट का पाचन करता है। अब तीनों जो पूर्ण पाचक एंजाइम है वो कौन सा स्रावित करता है, अग्नाशय रस। ये पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखो, भोजन अमाशय से कहाँ आया, यहाँ आया। प्रोटीन पेप्टोन में बदला है। अब पेप्टोन जो होता है पेप्टाइड में बदल जाता है, कहाँ, अग्नाशय द्वारा जो एंजाइम छोड़ा जाता है माइलेज द्वारा। अब ये क्या है, लीवर। लीवर से क्या होता है, पीतरस निकलेगा। आगे देखते हैं, ये है लीवर, ठीक। मानव शरीर की क्या होता है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये क्या होता है, बिल जो इसका स्राव करता है, जो गाल ब्लैडर में एकत्रित रहता है। ये देखो गाल ब्लैडर यहाँ एकत्रित रहता है। ये जो रस बनाते हैं वो यहाँ एकत्रित कर लेते हैं। और ये क्या होता है, जो पीत रस का मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन को क्षारी बनाता है। अब देखो, भोजन अमाशय से यहाँ आया, यहाँ से अग्नाशय रस में, अग्नाशय रस से निकलने वाला एंजाइम मिल गया जो पूर्ण रूप से पाचन एंजाइम है। अब ये जो भोजन है ये कहाँ, छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत में जाने के लिए क्या होगा, इसको क्षारी होना पड़ेगा। जो छोटी आंत है वो उसे क्षारी रूप में ग्रहण करता है, ठीक। तो यही क्षारी रूप कौन बनाता है, ये जो यकृत से जो रस निकलता है, पित्त रस, बिल जूस, ये इसे क्या बनाएगा, क्षारी बनाएगा। अब ये क्षारी बन के कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक। तो ये होता है लीवर का काम। इसका वजन जो है लीवर का वो 1.6 kg होता है, 1600 ग्राम के आसपास। नोट कर लो इसको। ये एंजाइम न होकर भी पाचन का कार्य करता है, ठीक, फैट्स का पाचन करता है। तो ये हो गया लीवर। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं छोटी आंत। अब भोजन जो है कहाँ से, यहाँ से पूर्ण रूप से क्षारी होके छोटी आंत में चला गया। अब जो पूर्ण रूप से पाचन है वो कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। ये जो होता है 6 से 7 मीटर लंबी होती है। सबसे लंबा जो होता है छोटी आंत ही होता है। भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है इसमें। इसके 3 भाग होते हैं, ड्यूडिनम, ये देखो ड्यूडिनम, जेजेनम, ये जेजेनम वाला भाग, और ये इनियम, ये वाला इनियम वाला भाग। सेक्रेटिन हार्मोन का स्राव सेक्रेटिन हार्मोन का स्राव करता है ये ड्यूडिनम, और जेजेनम। इसमें भोजन क्या होता है, ये लंबा होता है। भोजन जो होता है ज़्यादा देर तक इसी में रहता है और ये आगे बढ़ाता रहता है। मतलब पचाने का, पूर्ण रूप से पचाने का काम कौन करता है, जेजेनम। उसके बाद है इनियम, पाचन और अवशोषण। ये अवशोषण का काम करता है और इरेप्सिन एंजाइम का स्रावित करता है। अब यहाँ जो पेप्टाइड है, देखो प्रोटीन पेप्टोन में अमाशय में बदला, पेप्टोन जो होता है पेप्टाइड में अग्नाशय में बदला। अब जो पेप्टाइड है वो अमीनो एसिड में किस में बदलेगा, छोटी आंत में बदलेगा, जिसे हमारा शरीर जो है ग्रहण करता है, ठीक। और यहाँ क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। अब जो पचे हुए भोजन है उसको ग्रहण कौन करता है, ये छोटी आंत करता है। ये देखो इसमें ये उंगली नुमा रचना पाया जाता है, जिसके अंदर ये ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। ये क्या करता है, पचे हुए भोजन को एब्जॉर्ब करता है और ये ब्लड सेल्स में खींच लेते हैं और ब्लड सेल्स के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है, ठीक। तो ये हो गया छोटी आंत।
इसको नोट कर लेना। इस भाग में उंगली नुमा संरचना पाई जाती है जिसके द्वारा भोजन को उपस्थित आवश्यक पदार्थ का शोषण करता है। यही तो ये हो गया छोटी आंत। अब भोजन जो है पूर्ण रूप से पच गया और शोषण भी हो गया। अब इसमें जो बचे हुए भोजन है वो कहाँ गया? बड़ी आंत में गया। ये देखो, ये बड़ी आंत 1.5 मीटर लंबा होता है, 2 भाग होता है, ये सीकम वाला भाग, और लास्ट में क्या होता है? रेक्टम। ये रेक्टम है, ठीक। तो भजे जो वेस्टेज पदार्थ होते हैं, वेस्टेज भोजन होता है, वो इसमें जाता है ऐसे, उसके बाद ये रेक्टम द्वारा बाहर किया जाता है। तो ये हो गया डाइजेटिव सिस्टम के प्रोसेस। तो यही डाइजेटिव सिस्टम है और इनके भाग है कि कौन कौन से भाग, कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सब देख लिए। अब लगाते हैं टेस्ट, एक बार और देख लेते हैं अच्छे से। देखो, सबसे पहले माउथ में गया। माउथ में क्या हुआ? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, स्टार्च का पाचन हुआ। माउथ से ग्रसनी में गया, ग्रसनी इसको ग्रास नली में भेज दिया, ईसोफेगस में। ईसोफेगस फिर इसको स्टोमच में भेजा। अब स्टोमच में क्या पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है, रेनिन और पेप्सिन। ये दूध का पाचन करेगा, ये प्रोटीन को पेप्टोड में बदल देगा, ठीक। अब आगे चलेगा ये भोजन यहाँ अग्नाशय प्लस यकृत, इन दोनों का रस आ गया। अग्नाशय में पाया जाता है पूरा एंजाइम पाया जाता है, ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम, ये सभी एंजाइम इसमें पाया जाता है, जो पेप्टोड को पेप्टाइड में बदल देगा और वसा का पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। यकृत में पाया जाता है क्या? पीतरस। ये पीतरस इसमें मिल जाएगा और इसको क्या बना देगा? क्षारी बना देगा। ये क्षारी भोजन जो है फिर जाएगा कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पूर्ण पाचन हुआ, फिर पचने के बाद इसका अवशोषण हुआ, किसमें? उंगली नुमा संरचना विलाई में। अवशोषण होने के बाद उंगली नुमा संरचना विलाई में ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड सेल्स पाया जाता है अंदर में। इसी ब्लड सेल से पूरे शरीर में ये जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन है वो पहुंच जाता है। अब वेस्टेज पदार्थ किस में चला गया? लार्ज इंटेस्टाइन में, और ये किसके द्वारा? रेक्टम द्वारा बाहर निकल जाता है। ये हो गया डाइजेटिव सिस्टम। आई होप आपको समझ आया होगा। 1 या 2 बार अच्छे से वीडियो देख लेना, पूरे से समझ आ जाएगा, ठीक। चलिए फिर टेस्ट लगाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीक्रेटिन। सीक्रेटिन जो पाचक हार्मोन्स है वो छोटी आंत में स्रावित होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? जो सबसे बड़ी पार्ट्स होता है, सबसे बड़ी पार्ट्स कौन सा है? छोटी आंत है। छोटी आंत सबसे बड़ा होता है, तो यही ज़्यादा होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है अग्नाशय, अमाशय, थायराइड, यकृत, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। और सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि बोले तो क्या हो जाएगा? अग्नाशय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचा भोजन कहलाता है? देखो, जो कार्बोहाइड्रेट है ना, वो संचित भोजन किस में टूटता है? यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचा भोजन। जो कार्बोहाइड्रेट का भोजन है ना, वो यकृत ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित कर लेता है, और जब उपवास रहते हैं ना, तो यहीं से हमें वो एनर्जी मिलता है। कार्बोहाइड्रेट किस में? ग्लूकोज के रूप में तो जाता है, लेकिन ग्लाइकोजन के रूप में ये यकृत में संचित हो जाता है, और उपवास रहने पर हमें यहीं से एनर्जी मिलते हैं, जब भोजन ग्रहण नहीं करते उस टाइम, ठीक। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंतिम उत्पाद है?
ऑप्शन है ग्लूकोज, वसा, सेल्यूलोज, लिपिड। तो कार्बोहाइड्रेट किस में पचता है? ग्लूकोज के रूप में पचता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा निकलता है? ऑप्शन है बड़ी आंत, अग्नाशय, यकृत और गुर्दा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। लाइपेज नामक एंजाइम किससे निकलता है? अग्नाशय से। 3 एंजाइम निकलता है, लाइपेज, ट्रिप्सिन। ठीक, तो ये वसा का पाचन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है? ऑप्शन है गुर्दा, यकृत, हृदय, फेफड़ा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत, जिसे किस में एकत्रित करते हैं? गाल ब्लैडर में एकत्रित करते हैं। ठीक, ये भोजन को क्षारी बनाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार किसके पाचन में मदद करता है? ऑप्शन है स्टार्च, विटामिन, प्रोटीन, वसा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च। स्टार्च को किस में बदलता है? माल्टेज में, माल्टोज। कौन सा एंजाइम है? टाइलिन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव तंत्र में निम्नलिखित में से मानव पाचक तंत्र है, पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ऑप्शन है गैस्ट्रिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन। तो ट्रिप्सिन है इसमें, टाइलिन भी है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, ये स्टार्च का, और ये भी प्रोटीन का। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैस्ट्रिन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्मी फार्म अपेंडिक्स क्या है? तो वर्मी फार्म अपेंडिक्स क्या है? एक अवशेषी अंग है। ये बड़ी आंत वाले में समझेंगे, एक बार इसको देख लेते हैं। ये देख लो, ये देखो, ये है वर्मी फार्म अपेंडिक्स। इसका कुछ काम नहीं होता है हमारे शरीर में, अवशेष के रूप में रहता है, इसीलिए अवशेषी अंग कहा जाता है इसे। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त रस का संचय किस अंग में होता है? ये क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। ऑप्शन है अमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय और यकृत। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, पित्त रस का संचय किस अंग में होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पित्ताशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा का पाचन करने वाले एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा निकलता है? ऑप्शन है बड़ी आंत, अग्नाशय, यकृत और गुर्दा। तो लाइपेज एंजाइम जो है किसमें? अग्नाशय से निकलता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, यकृत आ जाएगा। लार में पाए जाने वाले एंजाइम, ऑप्शन है कैमेटोट्रिप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी टाइलिन और डी पेप्सिन। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन, जो स्टार्च का पाचन करता है, माल्टोज में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोजाइम कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है लार और आंसुओं दोनों में, बी आंसुओं में, सी माइटोकॉन्ड्रिया में और डी लार में। तो लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो लार में भी पाया जाता है और आंसू में भी पाया जाता है। लार में पाया जाता है, बैक्टीरिया को नष्ट करता है। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लार और आंसू दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? जिसमें अल्फा, बीटा और गामा कोशिका पाए जाते हैं। पूछा जाता है इसमें एग्जाम में, जो बीटा कोशिका है वो इंसुलिन का स्राव करता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन है अग्नाशय, यकृत, आहार नाल और अमाशय। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय। इसकी खोज लैंगर नामक व्यक्ति ने किया था, इसीलिए इसे लैंगरहैंस कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है रसांकुर यानी विलाई का कार्य क्या है? स्त्रावण का, स्वांगीकरण का, शोषण का, पाचन का। तो छोटी आंत वाले पार्ट्स में पढ़े हैं, इसे विलाई पाया जाता है, उंगली नुमा संरचना ऐसे ऐसे, जिसमें अंदर में ब्लड सेल्स होते हैं। ये काम क्या करते हैं? पचे हुए भोजन का शोषण करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसाओं, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? इन तीनों का पूर्ण रूप से पाचन करने वाले एंजाइम कौन सा है? अग्नाशय है, लेकिन जो जाके कहाँ पचता है पूर्ण रूप से? तो ये पचता है यकृत में।
तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। तो ये हो गया टेस्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।